पौराणिक ग्रंथों के अनुसार मनुष्य का जीवन काल 100 वर्षों का बताया गया है, लेकिन वास्तविकता में हम उम्र को दिनों, महीनों या फिर वर्षों में नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि हमें जीवन जीने के लिए निश्चित सांसें मिली हुई होती हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग इन सांसों का पूरा फायदा नहीं उठा पाते हैं। जैसे जानवरों के श्वसन तंत्र में उन्हें उनके शरीर और आकार के अनुसार अधिक ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए समुचित समायोजन होता है। इसके परिणाम स्वरूप वे तेजी से सांस लेते हैं और उसे तेजी से बाहर छोड़ देते हैं, जबकि इसके विपरीत इंसानों में सांस लेने की प्रक्रिया धीमी और गहराई से होती है, जिससे ऑक्सीजन को अधिक समय मिलता है ताकि उसका उपयोग शरीर के भीतर तेजी से हो सके। जैसे जानवरों में एक कुत्ता 1 मिनट में 27 से 28 सांसें लेता है, वो 10 से 12 साल तक जीता है। वहीं पर एक इंसान 1 मिनट में 14 से 15 सांसें लेता है और वह 80 से 100 साल तक जीता है। लेकिन एक कछुआ जो कि 1 मिनट में सिर्फ 5 से 6 बार सांसें लेता है, वह लगभग 500 से 600 सालों तक जीता है। इससे यह स्पष्ट है कि जिस जीव की सांसों की संख्या जितनी कम होती है, वो उतनी ही लंबी आयु तक जी सकता है। इसी चीज को समझकर हमारे पूर्वजों ने सांसों की संख्या को कम और उसकी गहराई को ज़्यादा करने के विज्ञान पर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको यह ज्ञात हो गया था कि इंसानों को जीने के लिए साल या महीने नहीं, बल्कि एक निश्चित संख्या में सांसें मिलती हैं और सांसों को लेने की गति को कम करके उम्र को लंबा किया जा सकता है। मन और सांसों के बीच संबंधों में एक गहरा रिश्ता होता है। एक स्वस्थ मन और शांत दिमाग वाले व्यक्ति को आमतौर पर अच्छी सांस लेने की क्षमता होती है, जबकि तनावग्रस्त, चिंतित या अशांत व्यक्ति की श्वसन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से सांसों को हमारे जीवन में कितना महत्व होता है, इसके बारे में गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक ऋषि अपने आश्रम में छात्रों को योग, ध्यान और प्राणायाम की शिक्षाएं दिया करते थे। ऋषि खुद भी एक योगी थे। उन्होंने अपने कई वर्ष हिमालय की गुफाओं में साधना करते हुए बिताए थे, जहां उन्होंने बहुत से सूक्ष्म मानवीय आयामों को गहराई से समझा था। और अब वह अपने इसी ज्ञान को शिष्यों के माध्यम से जन समूह तक पहुंचाना चाहते थे। एक दिन की बात है, रात्रि के भोजन के पश्चात उनके आश्रम का सबसे बुद्धिमान और होनहार छात्र उनके पास आता है। छात्र के चेहरे के हाव भाव को देखकर गुरु समझ गए कि उसके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। गुरु के नज़दीक आते ही छात्र ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपसे निवेदन में कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मालूम है, यह तो मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर ही समझ गया था। पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारे? छात्र ने कहा, आप अक्सर कहते हैं कि योग, ध्यान या फिर प्राणायाम का मूल आधार हमारी सांसें ही होती हैं और अपनी सांसों पर नियंत्रण पाते ही हम अपने मन और विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं। तो आज मैं आपसे सांसों के रहस्य और उसके यौगिक विज्ञान के बारे में विस्तार से जानने आया हूँ। यह सुन गुरु ने एक हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा कि जैसा हमारा मन होता है, हमारे सांसों की गति भी वैसी ही होती है, या फिर जैसी हमारी सांसें होगी वैसी ही हमारी मनोदशा होगी। यानी कि हमारी सांसों से सब कुछ जुड़ा हुआ होता है। जो हमारे भीतर घटता है वह भी, और जो हमारे बाहर घटता है वह भी। हमारे जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना हमारी सांसों से गहरा संबंध रखती है। मतलब कि अपनी सांसों की गति पर नियंत्रण करके अपने मन और विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर तुम किसी सच्चे योगी या साधु को ध्यान से देखो तो तुम्हें उनके चेहरे पर एक गजब सा ठहराव दिखेगा। एक सच्चा योगी बुरी से बुरी परिस्थिति में भी खुद को स्थिर और शांत रख सकता है। एक योगी अपनी भावनाओं को नहीं दबाता, बल्कि वह अपनी सांसों पर नियंत्रण हासिल करता है, और सांसों को नियंत्रण करते ही वह अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है। और जिस व्यक्ति का मन उसके नियंत्रण में है, उसके पास उसकी सभी समस्याओं का समाधान है। गुरु ने छात्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने कुछ योगियों के बारे में सुना ही होगा कि वह 150, 200 या फिर 300 साल तक जी सकते हैं। तो आखिर वह इतने लंबे समय तक खुद को जीवित कैसे रख पाते हैं? असल में उनका नियंत्रण अपनी सांसों पर होता है, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहते हैं।
प्राण ऊर्जा हमारे चारों तरफ स्थित है। इसे कितनी मात्रा में लेना है और छोड़ना है, यह एक योगी अच्छी तरह से जानता है और वह इस काम पर बहुत हद तक महारत भी हासिल कर लेता है। इसीलिए वह इस प्राण ऊर्जा का उपयोग अपने ज़रूरत के हिसाब से कर सकता है और खुद को दीर्घायु भी बना सकते हो। अगर तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, सामान्य से अधिक क्षमता चाहते हो, तेज बुद्धि चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सांसों को समझना ही होगा, उन्हें नियंत्रित करना ही होगा और उन्हें नियंत्रण करते ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। असल में डर, चिंता और परेशानी जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। यह तो सिर्फ हमारे मन और भावनाओं की एक उपज मात्र है और हमारे मन और भावनाओं को केवल एक ही चीज़ नियंत्रण कर पाती है और वह है हमारी सांसें। हमारे अंदर का क्रोध, चिंता, जलन, खुशी, अहंकार और बदला लेने की भावना, ये सब हमारी सांसों के हिसाब से चलता है। अगर हमारी सांसों पर हमारा नियंत्रण है तो ये सभी विकार भी हमारे नियंत्रण में हो जाते हैं। अगर तुमने कभी भी किसी बच्चे को सोते हुए देखा हो तो तुमने अनुभव किया होगा कि जब वह बच्चा सांस अंदर लेता है तो उसका पेट फूलता है और जब वह सांस छोड़ता है तो पेट पिचक जाता है। यानी कि एक बच्चा अपने पेट, अपनी नाभि से श्वास लेता है, जो कि श्वास लेने का सबसे प्राकृतिक और सही तरीका होता है। अपनी इस गहरी और लंबी सांस की वजह से बच्चे का मन उत्साहित और हल्का रहता है। उसका शरीर ज़्यादा प्राकृतिक तरीके से काम करता है। तुमने देखा होगा बच्चा अपने मन में किसी भी बात को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रखता है और वह ना ही किसी से ज़्यादा लंबे समय तक गुस्सा रह सकता है। अगर उसे किसी भी गलती पर डांट या फटकार भी दिया जाए तो वह कुछ समय बाद उसे फिर भूलकर अपने खेल में मग्न हो जाता है। बच्चा इतना सरल इसलिए हो जाता है क्योंकि उसकी सांसें प्राकृतिक रूप से चलती हैं। यानी कि नाभि से बच्चे के शरीर को विकास चाहिए, विकास के लिए ज़्यादा ऊर्जा और ज़्यादा ऊर्जा के लिए लंबी सांसें। इसलिए प्रकृति ने उसे ज़्यादा लंबी सांसें दी हैं। हालांकि ये लंबी सांसें प्रत्येक मनुष्य को दी गई है, लेकिन इंसान ने अपने जीवन में कुछ अप्राकृतिक कर्म कर अपनी सांसों को छोटा कर लिया है। वह पेट की बजाय अपने सीने से सांस लेता है। हम जितनी छोटी सांसें लेंगे उतनी ही चिंता और तनाव से भरे रहेंगे। हमारी सांसें जितनी लंबी और गहरी होगी हम उतने ही खुश और शांत रहेंगे। गुरु ने आगे कहा, एक व्यक्ति 1 मिनट में 14 से 15 सांसें लेता है। सांस का सीधा संबंध हमारे मन की स्थिति और हमारी शारीरिक कंपनों से होता है। 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 11 से नीचे आ जाए तो हम अपने आसपास हो रही कई कंपनों को समझना शुरू कर देंगे। यानी कि जानवरों की आवाज़ें भी हमारे लिए स्पष्ट हो जाएगी। तुमने सुना ही होगा कि शेर और बाघ जैसे खूंखार जानवर भी कुछ योगियों के पास आते ही पालतू बिल्ली की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा इसीलिए संभव हो पाता है क्योंकि उन योगियों ने अपनी सांसों की संख्या को कम करके जानवरों की आवाज़ों, उनकी भावनाओं और कंपनों के साथ एक संवाद स्थापित कर लिया है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 9 से कम हो जाती है तो पेड़ और वनस्पति जो फैला रहे हैं वह समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर हमारी सांसें 6 से कम हो जाती हैं तो बेजान चीज़ें कैसे काम करती है ये समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। बेजान चीज़ों के कंपन और उनसे जुड़ी ध्वनियाँ हमारे लिए स्पष्ट हो जाती है, या यूँ कहें कि ब्रह्मांड की प्रकृति समझी जा सकती है। और इसी स्थिति पर पहुंचकर ही बहुत सारे योगी और ऋषि मुनि ब्रह्मांड के रहस्यों और उनसे घटने वाली घटनाएं की भविष्यवाणी पहले ही कर देते हैं। हमारा शरीर जितना स्थिर होता चला जाएगा हम उतनी ही सांसें कम लेंगे। अगर अपने पूरे शरीर को स्थिरता के एक निश्चित स्तर तक ले आए और बहुत तेजी से सांस ना ले रहे हों तो हमारा बोध बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, योग विज्ञान के अनुसार एक साधक अपनी सांसों पर नियंत्रण करके ऐसी बहुत सी चीजें कर सकता है जो साधारण इंसानी जीवन से परे हैं। योगिक परंपराओं में तो यह भी कहा जाता है कि अपनी सांसों को घंटों तक रोककर व्यक्ति एकदम ही नए मानवीय आयामों को अनुभव कर सकता है। ऐसी बहुत सी बीमारियां जो जानलेवा हो सकती हैं या जो बेइलाज हैं उन्हें केवल अपने मन और दिमाग पर नियंत्रण रखकर ठीक कर सकते हैं। आप अपनी सांसों पर नियंत्रण करके व्यक्ति एक ऐसी मानसिक स्थिति तक पहुंच सकता है
जहाँ जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव उसे परेशान नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों को यह बातें बस एक कहानी लग सकती हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग ऐसा नहीं करते हैं और कोई भी चीज़ जिस पर उन्हें यकीन नहीं होता है उन्हें अंधविश्वास कहकर नकार देते हैं। लेकिन पुरानी यौगिक परंपराओं का पालन करने वाले लोग इसी बातों का दावा करते हैं। उन्हीं लोगों में से एक हैं स्वामी रामा। स्वामी रामा हिमालय की गुफाओं में रहा करते थे। उन्होंने बचपन से ही योग पद्धति का अभ्यास किया था। 1970 में स्वामी रामा एक अमेरिकन रिसर्च लेबोरेटरी में गए। अपनी सांसों पर नियंत्रण करके उन्होंने अपने दिमाग और मन पर इतनी पूर्णता हासिल कर ली थी कि वह जब चाहे और जितने समय के लिए चाहे अपनी सांस, ब्रेन वेव्स, हृदय की धड़कन और शरीर में बहने वाले खून को भी रोक देते थे। लेबोरेटरी में मौजूद डॉक्टरों ने स्वामी रामा के शरीर के ऊपर रिसर्च की और उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन इस अवस्था में भी स्वामी रामा सब कुछ महसूस कर सकते थे और सुन सकते थे। ये देखकर वहाँ मौजूद रिसर्च की टीम दंग रह गई। साथ ही स्वामी रामा अपने शरीर में अपनी मर्जी से ट्यूमर की ग्रोथ को घटाया बढ़ा भी सकते थे। थोड़ी देर पहले जब रिसर्चर्स की टीम को हिमालयन योगियों के सारे दावे अंधविश्वास और पाखंड से भरे लगते थे, वह अचानक से उन्हें इनर साइंस प्रतीत होने लगे थे। एक भीतरी विज्ञान जो साधारण मनुष्य की कल्पना से भी परे है। सांसों को ध्यानपूर्वक लेना यह एक प्राचीन यौगिक तरीका है। ये योगी जिसने अपनी सांसों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, वह जब चाहे तब अपनी सांसों को रोक सकता है। स्वामी रामा के अनुसार अगर आप अपनी सांसों को समझ गए तो आपके शरीर में होने वाली वह बीमारियां जिनका इलाज आज मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है, सांसों के माध्यम से उन्हें भी ठीक किया जा सकता है। गुरु ने आगे कहा, जब सांसें विचलित होती हैं तो मन भी अस्थिर हो जाता है, लेकिन जब सांसें शांत होती हैं तो मन भी स्थिर हो जाता है और योगी दीर्घायु हो जाता है। इसीलिए हमें अपनी सांसों पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम जितनी लंबी सांसें अंदर लेते हो उतनी ही लंबी सांसें बाहर भी छोड़ते हो? नहीं, सामान्य स्थिति में हम जो सांसें अंदर लेते हैं उसकी लंबाई 10 अंगुल होती है और बाहर निकालते समय इसी सांसों की लंबाई 12 अंगुल हो जाती है। यहाँ 1 अंगुल का मतलब 1 उंगली की मोटाई से है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिन्हें करते समय जितनी लंबी सांसें अंदर जाती हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा लंबी सांसें बाहर निकल जाती हैं। भोजन करते समय बाहर निकलने वाली सांसों की लंबाई 16 से 17 अंगुल होती है। तेज चलते समय इनकी लंबाई 22 से 24 अंगुल हो जाती है। दौड़ते समय निकलने वाली सांसों की लंबाई 45 से 50 अंगुल तक पहुंच जाती है। संभोग करते समय 55 से 60 अंगुल, सोते समय नींद में बाहर निकलने वाली सांसों की लंबाई 60 से 70 अंगुल तक पहुंच जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में काम और क्रोध पर नियंत्रण रखने की बात कही गई है, क्योंकि यह हमारी प्राण शक्ति को क्षीण करते हैं। श्वास को इंसान की प्राण शक्ति भी कहा जाता है। जब एक 200 वर्षीय व्यक्ति से उसकी लंबी उम्र का राज पूछा गया तो उसने 2 ही चीजें बताई। पहला, नाभि तक भरकर पूरी सांस ले और दूसरा, रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखे। साधारण सी लगने वाली ये दोनों बातें योग और प्राणायाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। असल में शरीर के अंदर जाने वाली सांस की लंबाई कम और बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई ज़्यादा होती है। यदि किसी तरीके से बाहर निकलने वाली प्राणवायु की लंबाई को कम कर दिया जाए तो लंबी उम्र को प्राप्त किया जा सकता है। स्वास्थ्य शास्त्र के अनुसार यदि बाहर निकलने वाली प्राणवायु की लंबाई 1 अंगुल कम हो जाती है तो व्यक्ति निष्काम हो जाता है, यानी उसके अंदर से काम वासना खत्म हो जाती है। 2 अंगुल कम होने से आनंद की प्राप्ति होती है। 3 अंगुल कम होने से लेखन शक्ति बढ़ती है। 4 अंगुल कम होने से वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 5 अंगुल कम होने से व्यक्ति को दूरदृष्टि प्राप्त हो जाती है।
6 से 7 अंगुल कम होने से साधक के अंदर अति तीव्र गति से चलने की शक्ति आ जाती है। वह कुछ ही पलों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकता है। 8 अंगुल कम होने से साधक को 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। पवन पुत्र हनुमान को 8 सिद्धियां नवनीति के दाता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 8 सिद्धियों को प्राप्त कर रखा है। ये 8 सिद्धियां मनुष्य के अंदर भी होती हैं, बस जरूरत है तो इन्हें जागृत करने की। बाहर निकालने वाली सांसों की लंबाई 12 अंगुल से कम होने पर योगी को इच्छा मृत्यु प्राप्त हो जाती है। फिर वह जब तक चाहे खुद को जीवित रख सकता है, लेकिन यह सोई हुई शक्तियां तभी जागृत होती हैं जब मन में उन्हें जागृत करने की तीव्र अभिलाषा हो, और मन का स्थूल रूप श्वास है। इसीलिए सबसे पहले सांसों पर नियंत्रण करना पड़ता है। भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि रात में ईड़ा नाड़ी और दिन में पिंगला नाड़ी को रोकने में जो सफल हो जाता है वही असल में सच्चा योगी है। अगर तुम अपनी सांसों को नियंत्रण कर लेते हो तो तुम बहुत सी चीजों को समझ सकते हो, फिर चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर अप्राकृतिक। हमारी सांसों से हमारा पूरा तंत्र नियंत्रित होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों। हम अपनी सांसें धीमी करके भाग नहीं सकते। भागते समय हमारी सांसें तेज हो जाती हैं क्योंकि हमारी सांसें हमारे शरीर को एक अज्ञात ऊर्जा देती हैं। जब हम अपने शरीर से सामान्य से अधिक काम लेते हैं तो हमें ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है और उस ऊर्जा की पूर्ति के लिए हमारी सांसें तेज हो जाती हैं। दूसरा, हम अपनी सांसों को धीमा करके क्रोध नहीं कर सकते। जब हमें क्रोध आता है तो हमारी सांसें छोटी और सामान्य से अधिक तेज चलने लगती हैं क्योंकि हमारे अंदर जो क्रोध उठ रहा है वह भी हमारी ऊर्जा को खत्म करता है। एक कामुक व्यक्ति जो अभी अपनी काम वासना का वंशीभूत हो चुका है, जैसे जैसे उसकी काम वासना तेज होती चली जाएगी वैसे वैसे उसकी सांसें भी तेज होती चली जाएगी। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी सांसों को धीमी करके काम वासना में नहीं उतर सकता। जिन योगियों ने कामासूत्र लिखा या काम वासना को समझा, उन्होंने जान लिया था कि काम वासना को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है या कैसे ब्रह्मचर्य में उतरा जा सकता है। तो असल में हमारी सांसों की गहराई और उसकी गति से हमारे पूरे शारीरिक और मानसिक तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, जिसमें से कुछ को हम बाहरी रूप से देख सकते हैं, जैसे मनुष्य का खुश होना, गुस्सा करना, भागते समय उसकी सांस फूलना। सांसों पर नियंत्रण करने के बाद हमारे भीतरी विचारों पर भी प्रभाव पड़ता है। सांसों को बदलकर हमारी भावनाओं और विचारों को भी तुरंत बदला जा सकता है। इतना कहकर गुरु कुछ देर के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने पुनः कहना शुरू किया, मनुष्य के भीतर की सभी प्रतिभाएं उसके शक्ति बिंब यानी कि उसके सातों चक्र में छुपी हुई होती हैं। अगर तुम्हें कोई व्यक्ति सामान्य से अधिक बुद्धिमान लगता है तो यह उसके चक्रों का ही प्रभाव है, यानी कि उसका कोई विशेष चक्र सामान्य व्यक्ति की तुलना में थोड़ा ज़्यादा सक्रिय है। इसी प्रकार से छठी इंद्रिय का सक्रिय होना यानी कि भविष्य में घटने वाली घटना का पहले ही अनुभव कर लेना। संभावनाएं मनुष्य की आज्ञा चक्र यानी कि उसकी तीसरी आंख से संबंध रखती है, लेकिन कभी भी ये सातों चक्र किसी भी व्यक्ति में पूरी तरह से जागृत नहीं हो पाते हैं। किसी में ज़्यादा तो किसी में कम, बस मात्रा का फर्क होता है। असल में व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह सीधे ही अपने मन पर नियंत्रण करना चाहता है, जो कि संभव नहीं है। उसे सबसे पहले अपनी सांसों पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। मन खुद ब खुद नियंत्रित हो जाएगा। हम इंसान अपनी पांचों इंद्रियां नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा के माध्यम से इस जीवन को महसूस कर पाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से सूक्ष्म रहस्य और आयाम हैं जिन्हें यह हमारी पांचों इंद्रियां नहीं पकड़ सकती। उदाहरण के लिए कुत्ता जिस सूक्ष्म कंपन की सुगंध को पकड़ महसूस कर सकता है वह एक साधारण इंसान नहीं कर सकता। एक बिल्ली किसी भी अनहोनी को पहले से ही अनुभव कर लेती है और रोने लगती हैं। एक गिद्ध जो बहुत ऊंचाई से भी जमीन पर चलने वाले छोटे छोटे जीवों को देख लेता है। साथ ही बंदर और ऐसे बहुत से पक्षी जो किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे ग्रहण, भूकंप, समुद्री तूफान आदि के आने से पहले उसके कंपनों को महसूस कर लेते हैं।
और घटना के घटने के पहले ही सुरक्षित जगह देखकर खुद को छिपा लेते हैं। इन घटनाओं के कंपनों को मनुष्य नहीं पकड़ पाता है, तो इस बात से हमें पता चलता है कि हमारे आसपास ऐसे ही कंपन और तरंगे हैं जिन्हें हमारी यह पांचों इंद्रियां नहीं पकड़ सकती, लेकिन कुछ जीव जंतु उन्हें पकड़ और समझ सकते हैं। तो अगर उन पशु पक्षियों की संभावना हमें मिल जाए तो हम एक अद्भुत मनुष्य बन सकते हैं। और क्योंकि हर जीव जंतु की सांसों की संख्या और उसके लेने का तरीका अलग अलग होता है, इसीलिए उन सब में संभावना भी अलग अलग होती है। अगर हम भी अपने अंदर ऐसी अलौकिक विशेषताएं चाहते हैं तो अभ्यास के माध्यम से हमें अपनी सांसों की संख्या को कम करना होगा और उस स्तर पर ले जाना होगा जहां पर हम इन कंपनों को महसूस कर सके। गुरु ने फिर आगे कहना जारी रखा, योगिक प्रक्रिया में एक शब्द होता है नाद या अनहद नाद। यह एक ब्रह्मांडी ध्वनि है। यह ध्वनि किसी साधारण मनुष्य को सुनाई नहीं दे सकती, क्योंकि यह वह ध्वनि नहीं है जो किसी टकराव से पैदा होती है। ध्वनि का सीधा सा विज्ञान है, जहाँ टकराव या घर्षण होगा वहीं कंपन होगा, और जहाँ कंपन होगा वहीं ध्वनि उत्पन्न हो जाएगी। और टकराव से पैदा हुई इस ध्वनि को हमारी इंद्री यानी कि हमारे कान सुन सकती हैं, परंतु हमारे शरीर के अंदर कुछ सूक्ष्म इंद्रियां भी निवास करती हैं जो अक्सर निष्क्रिय और शांत रहना पसंद करती हैं। लेकिन अगर हम इन इंद्रियों को सक्रिय कर लेते हैं तो वह नाद की ध्वनि को सुन सकती हैं। नाद एक ऐसी ब्रह्मांडी ध्वनि है जो किसी घर्षण या टकराव से पैदा नहीं होती है। यह ध्वनि बाहर भी है और हमारे भीतर भी, लेकिन जो व्यक्ति मानसिक अवस्था के उस स्तर तक नहीं पहुंचा, उसके लिए यह ध्वनि केवल एक कल्पना मात्र हो सकती है। लेकिन अगर तुम चाहो तो सही अभ्यास के माध्यम से इसे सुन सकते हो। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव वो अभ्यास क्या है? गुरु ने कहा, सबसे पहले तो तुम्हें रोज कुछ समय एकांत में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। देखो कि तुम्हारी सांसें सीने से आ रही हैं या फिर पेट से। अगर सांसें सीने से आ रही हैं तो सांस को पेट से लेने का प्रयास करो, यानी कि जब सांस तुम अंदर लो तो पेट फूले और जब छोड़ो तो पेट पचके। धीरे धीरे समय के साथ तुम्हारे सांसों का केंद्र तुम्हारी नाभि से होता हुआ उसके नीचे चला जाएगा, यानी कि अब तुम्हारी सांसें तुम्हारी नाभि से नहीं, नाभि से नीचे से आने लगेगी। लेकिन जिस दिन से तुम्हारी सांसें प्राकृतिक रूप से बिना ध्यान दिए रातों दिन तुम्हारी नाभि के नीचे से चलने लगेगी, उसी पल से तुम नाद की ध्वनि को सुनने में सक्षम हो जाओगी। लेकिन याद रहे, इस स्थिति को प्राप्त करना इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए बहुत ही दृढ़ निश्चय और अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।